हेलो दोस्तों, आप सबको मॉनिटर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम आप लोग के लिए प्रमेयीकरण से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आगामी जो आने वाला पेट है, इसमें भी अन्य रेलवे एग्जाम में इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका है यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है तो देखिए ये सब क्वेश्चन अभी देखिए आप सेकंडों में बना सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर हम बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका सीधा सीधा देखिए डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका इतना। इसका बनाना है तो इसका हो जाएगा आपका इतना। इसका बनाना है तो इसका आपका हो जाएगा 6 + 35 इतना। इसका हो जाएगा आपका इतना। उसके बाद इतना नहीं होगा, इतना हो जाएगा ये। उसके बाद इसका अगर देखना है तो ये आपका हो जाएगा 15 - 200 पूरे के बटे में 5। इसका बनाना है आपको 5 + 2√6। देखिए यहाँ पर हमने इसको सेकंडों में बना दिया, यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर आपको बनाया है क्वेश्चन को, इसी प्रकार आप भी सेकंडों में बना सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रमेयीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इस सब क्वेश्चन में अगर आप बेसिस लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका एक पेज में लगेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर हमने सेकंडों में हमने इस क्वेश्चन को रटा नहीं है, हमने आपने इस ट्रिक से लगाया है। तो आज ऐसा ज़बरदस्त आपको ट्रिक बताएंगे कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रमेयीकरण का, आप सेकंडों में लगा सकते हैं। तो देखते रहिए और अंत तक बने रहिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया ये वाला। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये लिखा गया है √5 + √3 पूरे का पान √5 - √3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं आप सेकंडों में बना सकते हैं, केवल अंत तक बने रहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले चलते हैं बेसिक का बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिक क्या होता है, उसके बाद ट्रिक तो ऐसा बता देंगे इस बेसिक के बाद से कि आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं, दिमाग में जब से आपके घुस जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम बेसिक का बात करते हैं तो सबसे पहले करते क्या है, जैसे कि कक्षा 9, 10, 11, 12 में आप लोग को पढ़ाया गया है। तो वहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर करते हैं +5, यहाँ पर होता है √3। सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं, यहाँ पर आपका हो गया 5 - √3। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्रमेयीकरण का नियम होता है कि हर का चिन्ह बदल करके अंश और हर में क्या करना है, गुणा करना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हर आपका कितना लिखा गया है √5 - √3। इसका हर का अंश जो है, जो यहाँ पर साइन है इसका चेंज कर दीजिए और अंश और हर में गुणा कर दीजिए। चलिए यहाँ पर √5 है, √5 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा होगा, प्लस हो जाएगा और √3। हर का चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुणा करने को ही प्रमेयीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ जो ऊपर वही चीज़ यहाँ पर नीचे कर दीजिए। हर का चिन्ह हमने बदल दिया और यहाँ पर अंश और हर में क्या किया है, उसका गुणा कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी √5 + √3, यहाँ पर भी √5 + √3 है। इसका मतलब ये हो गया है a + b पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, 1। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √5 + √3 पूरे का कितना हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a - b, एक कोष्ठक में a + b और एक कोष्ठक में a - b बराबर आपका हो जाएगा a² - का b²। और इसका सूत्र होता है a² + का b² + का 2ab। और अगर माइनस वाला है तो यहाँ पर माइनस भी लग जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसा है, प्लस वाला है, चलिए प्लस लगेगा यहाँ पर। तो ये वाला आपका जो हो जाएगा, ये आपका यहाँ से हो जाएगा a² मतलब √5 इसका स्क्वायर माइनस का √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको खोल दीजिए तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा, + 3 का √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2
ए बी √5 इंटू √3, मतलब √5 √3 का गुणा हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बटे में इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, तो 5 और क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आ जाएगा 2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपका ऊपर हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा, ये कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 2, 8 + 2 √15/2, 15/1 हो जाएगा। यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इतना हो गया आपका। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे हो जाएगा 2 चौके 8 प्लस का √15 पूरे के बटे में 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4 प्लस √ कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, यही आपका आंसर है। तो देखिए अभी तो हम यहाँ पर जो है बेसिक से बात किए हैं, अभी आप इस क्वेश्चन को सेकंड रो में लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा अंत तक बने रहिए। ये आपका तो है बेसिक, हमने यहाँ पर कुछ बातें जो है बेसिक चर्चा कर लिया है। चलिए एक चीज़ और यहाँ पर भी चर्चा कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। चलिए मान लीजिए अगर यहाँ पर आपसे कहा जाए ये बताइए 2 का वर्ग कितना होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 4 होगा। लेकिन अगर यहीं पर कहा जाए √4 का मान कितना होता है, तो √4 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आता कैसे है √4 का मान 2, तो ध्यान दीजिएगा रूट अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है तो इसमें जो है 2 छिपा रहता है, लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रकार हो जाए 3√4 तो इसका मतलब है कि ये इसका जो है क्या किया गया है, क्यूब किया गया है, अंडर मतलब घनमूल किया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका वर्ग माना जाता है और लिखा है तो अच्छी बात है। तो ध्यान दीजिएगा अगर कहा जाए कि इस √ का मान कितना होता है, तो अगर यहाँ पर वर्गमूल है तो √ का मान आपका हो जाएगा 1/2। तो देखिए इसको ये बनता कैसे है, तो यहाँ देखिए ये 4 √4 लिखा गया है, तो √4 का मान कितना होता है 1/2। तो चलिए ये 4 है, 4 को कर लीजिए 2 का वर्ग और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, पावर में 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा घात से क्या होता है गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 2 × 1/2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाता है, आपका आता कितना है 2, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट वर्गमूल को कैंसिल कर दिया जाता है और आपका निकाला कितना जाता है 2। चलिए कुछ और भी चीज़ देख लेते हैं। मान लीजिए आपको लिखा जाए इस प्रकार √2 पूरे का स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा जब इस प्रकार से आता है तो वर्ग से क्या होते हैं वर्गमूल कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए इसका मान 2 से ये वर्गमूल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2। अब आता कैसे है ये भी बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर √ का मान कितना होता है 1/2। तो चलिए देखते हैं, 2 हो गया, पूरे के पावर में कितना हो जाएगा 1/2 और इसके पूरे के पावर में कितना लगा है 2 लगा है। तो देखिए 2 हो गया, पावर से पावर में क्या होता है गुणा हो जाता है, तो 1/2 गुणे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आया कितना आपका 2, इसीलिए वर्ग से वर्गमूल सदैव कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कभी भी पूर्ण वर्ग है तो 1 यहाँ से निकल जाता है, तो आपका यहाँ पर 1 घात बचेगा। तो चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। हमने बेसिक भी बता दिया कि इसका प्रमेयीकरण करते किस प्रकार करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप बेसिक नहीं लगाएंगे, जब भी आप पेपर में बैठेंगे तो सीधा आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता मिलेगा, वहाँ बस डायरेक्ट आप आंसर करेंगे। तो देखिए इसमें बस ट्रिक इतना होता है कि जब आपको ऐसा दिखाई दे, चाहे यहाँ पर प्लस रहे, चाहे यहाँ पर माइनस रहे, चाहे यहाँ पर प्लस रहे, मतलब अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस रहेगा, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस रहेगा। इस प्रकार से आपको जब भी क्वेश्चन दिखाई दे तो कुछ नहीं करना है, केवल करना है जो भी आपको √ में दिया गया है इसको जोड़ करके आधा कर दीजिए। जो भी √ में दिया गया है उसे क्या करना है जोड़ करके बाहर। चलिए यहाँ पर हम ट्रिक ले देते हैं। ट्रिक आपका बस इतना है, √ को √ के अंदर को जोड़कर उसका आधा बाहर में तथा गुणा करके अंदर में। अभी हम बताएंगे इसको गुणा करके अंदर में। और यहाँ पर जो नीचे होता है ये क्या होता है, यहाँ पर होता है नीचे वाले में होता है वर्गों का अंतर में, और नीचे क्या होता है आपका वर्गों का अंतर। तो बस यही आपको टॉपिक याद करना है। तो ये याद करने को सोचता नहीं है, 1-2 क्वेश्चन अभी हम लगाएंगे, आपको एकदम रटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जोड़ का आधा बाहर, जोड़ का आधा 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा आपका
4 हो जाएगा। 5 3 कितना हुआ 8, 8 का आधा 4 हो गया। चलिए नीचे लिखते हैं 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। उसके बाद अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर लगा कितना है प्लस, प्लस लगाएंगे। उसके बाद लिखा गया है जोड़ का देखिए अंडर रूट के अंदर को जोड़कर उसका आधा बाहर, तो जोड़कर 5 3 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तथा गुणा करके अंदर में यहाँ पर अंडर रूट के अंदर में गुणा करके 5 3 या 15, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, अंदर वाले में 5 3 कितना हो जाएगा 15, बटा लगाएंगे। उसके बाद लिखा गया है नीचे वाले में गुणा करेंगे और नीचे वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर कर दीजिए। देखिए वर्ग से वर्गमूल अभी हमने समझा रखा था, अगर इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, यहाँ पर कल बचेगा 5 और यहाँ पर अंडर रूट 3 का अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ से वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, बचेगा केवल आपका यहाँ पर 3, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। वर्ग यहाँ पर लिखा गया है और वर्गों का अंतर का आधा, अंतर का कितना हो जाएगा आधा, वर्गों का अंतर का आधा, आधा कर दीजिए, इसका बटा 2 कर दीजिए। देखिए इसका वर्गमूल किए, रूट से रूट कैंसिल 5 बचा, फिर यहाँ पर इसका वर्गमूल किए हैं 3 बचेगा, 5 में 3 जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 15। यही आपका आंसर है, हमने वहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखा था यहाँ पर ट्रिक से, तो ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको है, यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अब की बार माइनस ऊपर कर दिया है, अब की बार क्या किया है यहाँ पर माइनस ऊपर कर दिया है और प्लस को क्या कर दिया है नीचे दे दिया है, का मान कर दीजिए। अब देखिए उसको ट्रिक को छोड़ दिए वहाँ पर, अब सीधा करिए 5 3 8, यहाँ पर जोड़ का आधा, हाँ यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको घटा देते हैं, तो घटाना नहीं है, क्या करना है यहाँ पर इसका जो है जोड़ ही करना है। यहाँ पर क्या करना है इसका जोड़ सदैव करना है। जो भी ट्रिक है ट्रिक को यही काम करना है, ये नहीं कि यहाँ पर माइनस है तो हम 5 में से 3 घटा देंगे, नहीं, आपको 5 और 3 को जोड़ना ही है, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है जोड़ का आधा। तो क्या करेंगे 5 और 3 का जोड़िए 8 हो जाएगा, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 बाहर में, उसके बाद माइनस लगा गया है, माइनस लगाएंगे। उसके बाद इस अंदर रूट में क्या हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 और बटे में कितना हो जाएगा इसका वर्ग कर दीजिए 5 आएगा, फिर इसका वर्ग करेंगे 3 आएगा, 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है और नीचे वर्गों का अंतर, तो 5 का वर्ग इसका वर्ग 5 आएगा, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा और 2 का आधा कितना होता है 2 ही, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसीलिए हम लिखते हैं 4 माइनस अंडर रूट 15 यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। अब आप लोग बनाना सीख लिए होंगे कि बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, तुरंत डायरेक्ट इसको तुरंत कीजिए। 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा बाहर में 6, उसके बाद लगा है प्लस, प्लस लगाएंगे गुणा करके अंदर 7 बचे 35, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका वर्ग करेंगे 7 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 5 आ जाएगा और वर्ग का घटा करके आधा कर दीजिए, घटा 2 आया, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर कितना आ जाएगा इतना ही आ जाएगा। देखिए सेकंडों में क्वेश्चन हमने बना लिया, डायरेक्ट अब आप करेंगे। चलिए उसके बाद मान लीजिए यही क्वेश्चन में यहाँ पर आपको माइनस दे दिया है, अब की बार ऊपर माइनस नीचे प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने माइनस कर दिया है, यहाँ पर हम प्लस कर दिए हैं। अब बताइए क्या होगा, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे अंडर कितना हो जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। हाँ लेकिन नीचे वाला देख लीजिए, इसका वर्ग करेंगे 7 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 5 आएगा, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, इसीलिए 1 यहाँ पर बटे में नहीं लिखा जाता है, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंडों में आप कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। चलिए मान लीजिए अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 4 पूरे के बटे में अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस अंडर रूट 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे लगेगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, प्लस है प्लस लगाएंगे, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 8 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 हो जाएगा। उसके बाद बटे में, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसका वर्ग करेंगे 8 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, वर्गों का अंतर का आधा, वर्गों का अंतर आया 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा आपका आया 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बटे में 2, आपका आंसर इतना आ गया। हाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर
इसको बेसिस से करके दिखाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बेसिस भी करके दिखा दे रहे हैं, आंसर इतना आता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बेसिस से करते हैं। बेसिक में क्या करना है, प्रमेयीकरण कहता क्या है, प्रमेयीकरण आपका कहता है कि जो भी आपका हर में दिया रहता है, हर के चिन्ह को बदल करके अंश और हर में उसी संख्या से गुणा कीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 प्लस √4 पूरे के बटे में 8 माइनस √ कितना हो जाएगा यहाँ से 4। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गुणे में ऊपर हो जाएगा, गुणे में नीचे भी हो जाएगा। ऊपर जो है चिन्ह बदल करके यहाँ पर माइनस आपकी बात प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हर का चिन्ह बदल करके, तो हर का चिन्ह हमने बदल दिया, यहाँ पर गुणा किए। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर आपका a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो डाइट करते हैं, a का स्क्वायर 8 हो जाएगा, b का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस का 2ab 2 हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 8 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 2ab। और यहाँ पर अगर करेंगे तो ये a का a माइनस बी कोष्टक में a प्लस बी, ये आपका होता है यहाँ से a कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ये आपका सूत्र बनता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 8, b स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4। ऊपर से आपका हो जाएगा 8 4 12। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए। 8 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 4 आपका हो जाएगा 12 प्लस का 2 √ कितना हो जाएगा 32 पूरे के बटे में 4 हो जाएगा। अब ऊपर देखिए, यहाँ पर 2 से ये भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 2 कामन ले लीजिए, 2 कामन ले लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 6 और प्लस का यहाँ से कामन, जिससे कामन उसी से भाग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका बचेगा केवल 32 पूरे के बटे में। यहाँ पर बचा 4, काटेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4। आपका आंसर आ जाएगा 6 प्लस √32/2। आया था कि नहीं, वहाँ पर आपका भी आंसर आया था ट्रिक से, यहाँ पर हमने आपको बताया है बेसिक से। चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं। अब आप लोग बनाना सीख लिए हैं। अब की बार जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, हमारा वीडियो रोक करके आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है 40 प्लस 10, चलिए माइनस कर देते हैं। उसके बाद हो जाएगा 40 प्लस √10 का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन बन जाएगा। आपको हमारा वीडियो रोक करके आप बनाने ही है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो रोक करके बनाया होगा, आपसे बना होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। इन दोनों का क्या कर दीजिए, देखिए लिखा गया है √ के अंदर को जोड़कर उसका आधा बाहर में, मतलब कि 10 और 40 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। साइन चाहे जो भी हो, जो काम ट्रिक पे लिखा गया बस वही करते हैं, बीच में हम साइन लगा देते हैं। 40 10 कितना हो जाएगा 50, 50 का आधा 25, माइनस लगा गया, माइनस लगाएंगे, गुणा कर देंगे, 4 दहा में कितना हो जाएगा 40 दहा में 400 हो जाएगा पूरे के बटे में। फिर देखिए इसका वर्ग लिखा गया है और नीचे वर्गों का अंतर, इसका वर्ग करते हैं 40 हो जाएगा, इसका वर्ग करते हैं केवल 10 हो जाएगा, घटा देंगे आएगा कितना 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 15, आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर आपका ये आंसर बन गया है। देखिए सेकंडों में आप आंसर लगा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब आप लोगों ने ये ट्रिक लिख लिया होगा, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बताते हैं। लिखा गया है √7 प्लस √5 पूरे के बटे में √7 माइनस √5, माइनस लगाया गया है √7 माइनस √5 पूरे के बटे में √7 प्लस √5 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम एक एक स्टेप करेंगे। एक स्टेप मतलब पहले इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ का आधा बाहर, 7 5 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, √ में 7 बचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 35। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्ग 7, इसका वर्ग 5, घटा देंगे आएगा 2, 2 का आधा 1, लिखेंगे नहीं। उसके बाद इसको क्वेश्चन कर दीजिए, माइनस लगाएंगे, फिर इसको करेंगे 7 5 12, 12 का आधा 6, उसके बाद लिखा गया हम माइनस लगाएंगे, √ कितना हो जाएगा 7 5 35, वही चीज़ यहाँ पर आएगा। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 7, 5 का वर्ग हो जाएगा 5, और वर्गों का अंतर कर देते हैं, 7 में से 5 जाएगा आएगा 2, 2 को आधा कर देते हैं 1 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 प्लस √ 35 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 6, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस में कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा √ 35। यहाँ से ये आपका ये नहीं कैंसिल होगा, सॉरी यहाँ से नहीं कैंसिल होगा, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में लिखा गया है, ये माइनस में,
कैंसिल आपका ये हो जाएगा, ये एक अंडर रूट यहाँ बचा है, एक अंडर रूट 35 यहाँ बचा है, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 35 आपका ये आंसर आ जाएगा। सेकंडों में आप आंसर लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलते हैं कुछ खास क्वेश्चन पर। चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जब कोई ऐसा हो अंडर रूट में कि जो कटे ना, कोई ऐसा संख्या हो जो अंडर रूट में जो कटे ना, तो ध्यान देते हैं उस क्वेश्चन पर। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 2 बटे में अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 2, अब कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमारा ट्रिक वही रहेगा, आप नियम से लगाइए, आंसर आ जाएगा। देखिए ट्रिक हमने कहा था इन दोनों को जोड़ करके आधा बाहर में, 5 2 कितना हो जाएगा 7, 7 का आधा आप कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 बटा हो जाएगा आपका 2, आधा बाहर में, मार्क्स लिखा गया है, मार्क्स लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, पूरे के बटे में हमने कहा था इसका वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5, इसका वर्ग कर दीजिए 2, घटा दीजिए आएगा कितना 3, 3 का आधा कितना हो जाएगा 3 बटा 2। चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 बटा 2 हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में कितना हो जाएगा 1, इन दोनों का लासा, ऊपर वाले का लासा कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 रूट 10 बटे में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर लिखा गया है 3 बटे 2, ऊपर कर दीजिए तो हो जाएगा 2 बटे 3, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 बटा कितना हो जाएगा 3। आप देखिए सेकंडों में से लगा सकते हैं, लेकिन बेसिस से लगाएंगे तो एक पे से ज़्यादा आपका हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे में हल कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका मान ज्ञात करने के लिए जोड़ का आधा बाहर में 3 2 5, 5 का आधा क्या हो जाएगा 5 बटा 2, माइनस है माइनस लगाएंगे, अंडर रूट 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या करेंगे 3 या इसका वर्ग 3 हो जाएगा, इसका वर्ग 2 हो जाएगा, घटा देंगे 1 आएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, का आधा 1 बटा 2 हो जाएगा, बटे में कितना है 1 हो जाएगा, इसका लासा पूरा ले लीजिए, माइनस का 2 रूट 6 हो जाएगा, बटे में 2 लिखा गया है, ऊपर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 बटा 1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6। देखिए सेकंडों में हमने आंसर लगा दिया। यहाँ पर हमें उम्मीद है कि अब इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन हो सकता है आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, तो चलिए इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, यदि 2 रूट x, ध्यान दीजिएगा ये दो बाहर है, जब इस प्रकार से 2 लिखा रहता है, इस प्रकार से लिखा रहेगा तो इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल पूछ रहा है, लेकिन जब यही 2 आपका इस प्रकार है तो इसका मतलब है कि इस 2 में इस अंडर रूट x का गुणा किया गया, तो यहाँ पर 2 में अंडर रूट x का गुणा किया गया है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन इस प्रकार है, बराबर में लिखा गया है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 पूरे के बटे में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, उसके बाद माइनस लिखा गया है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 पूरे के बटे में अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी में सन 2018 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान देते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो वहाँ पर अगर आप प्रोसेस लगाएंगे तो बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारी टिक को अंदाजिए, आपका आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 2 लिखा गया है अंडर रूट x, इसको उतार लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं 5 3 8, मतलब इसके जोड़ का आधा बाहर है, 5 3 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस है प्लस लगाएंगे, अंदर रूट में कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे 5 इसका वर्ग हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, घटेगा, उसके बाद बटे में 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। माइनस से माइनस लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 3 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा बाहर में, माइनस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 3 15, फिर नीचे वाले के वर्गों का अंतर कर लीजिए, 5 का वर्ग करेंगे 5 आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2 आ जाएगा, उसका आधा कर दीजिए 1 आ जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 2 अंडर रूट x बराबर में 4 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 15 माइनस का
यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, अंडर रूट कितना हो जाएगा यहाँ से 15 हो जाएगा। ध्यान देते हैं ये प्लस है ये माइनस है, कैसे हो जाएगा, एक अंडर रूट 15 यहाँ पर, एक अंडर रूट 15 यहाँ पर है, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट x बराबर 2 अंडर रूट 15 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आया आपका अंडर रूट x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 15। तो देखिए ये रूट से रूट भी क्या होते हैं आपके कैंसिल हो जाते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, ये दोनों पक्षों कवर कर देंगे तब भी रूट कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपका आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पर x का ही मान आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो देखिए एसएससी का क्वेश्चन था, सेकंडों में आपका आंसर आ गया है। हार्ड कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आपका बहुत छोटा छोटा आता है क्यों रिवीजन मांगता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप हमारे ट्रिक को ध्यान दीजिए, ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप सेकंडों में लगा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये भी आपका हाँ चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका लिखा गया है अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 14, यहाँ पर लिखा गया है अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट 14 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में सन 2017 वाला जो बैच आया था उसमें ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी वाले पूछा गया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमने वही बताया है, 16 और 14 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 10 10 20 30, 16 और 14 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 30, 30 का आधा बाहर, तो 30, 16 और 14 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, 15 बाहर कर दीजिए, प्लस लिखा गया है प्लस लगाएंगे, अंदर आप गुणा कर लीजिए। अब देखिए 14 और 16 इसका अगर गुणा कर लेंगे तो इसका देखते हैं गुणा कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 6 चौक 24, 2 4, 6 का नम 6 2 8 हो जाएगा, 4 का नम 4 1 4 8 4 12 और 1 1 2, 200 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24 पूरे के बटे में। इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16, इसका वर्ग करेंगे 14, 16 में से 14 जाएगा आएगा 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1। आपका आंसर ही आ गया, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर कितनी आसानी है कि सेकंडों में क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बाकी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमने आपको बता दिया है। अब हमारा वीडियो देखने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप सेकंडों में नहीं लगा सकते हैं। चलिए कल वाले वीडियो में हम कुछ अलग ट्रिक लेकर आएंगे।